हेलो एवरीवन। अब हमारा आज का टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है, जो मेन है वो मैं यहाँ पे हेडिंग पूरी दूंगा कि आपको याद क्या क्या रखना है इसमें। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। अब ये क्या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये होता क्या, यहाँ से पढ़ेंगे वन बाय वन। बैंक का जिक्र किया। रिकन्सिलेशन इसका मतलब होता है टू रिकन्साइल, और उसकी क्या बनती है, एक स्टेटमेंट बनती है। ये कौन बनाता है, किसके लिए बनाता है, ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत डाउट आता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। अब ये जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, इसका अकाउंट्स में क्या रोल है, इसका बिजनेस के साथ कोई रोल नहीं होता। ये अब हमने जितना पीछे पढ़ा है, ये सारा कौन बनाता है, बिजनेस कंपनी बनाती है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंपनी नहीं बनाती, ये कौन बनाता है, बैंक बनाता है। फर्स्ट चीज़ याद रखें, प्रिपेयर्ड बाय बैंक। कौन प्रिपेयर करता है, बैंक प्रिपेयर करता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समझे, कौन प्रिपेयर करता है, बैंक। कभी कभार ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी लिखा होता है, प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर्स बैंक। प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर बैंक भी दिया होता है कभी कभार ऑप्शन में। यहाँ तो बैंक होगा, यहाँ कस्टमर बैंक, जहाँ पे अकाउंट कस्टमर, यह मतलब जिस बैंक में कस्टमर ने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ। कौन प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्ड बाय बैंक के नाम से, या कस्टमर्स बैंक, कि कस्टमर के बैंक है। अब ये बनाते क्यों हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कब बनाई जाती है, कब बैंक बनाता है, जब डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। जब डिफरेंस आ जाता है दोनों बुक्स में, कैश बुक और पासबुक में, तो दोनों का पढ़ते भी है, कैश बुक और पासबुक का क्या रोल है इसमें। जब डिफरेंस आ जाए कैश बुक एंड पासबुक में, तो जब उसको रिकन्साइल किया जाता है, तो उस रिकन्साइल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म इज BRS। पूछा जाता है BRS इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो इस तरह से आता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। फुल फॉर्म इसकी क्या है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट इज BRS के नाम से। बैंक प्रिपेयर करता है, क्यों, रिकन्साइल को करने को कस्टमर्स बैंक के नाम से बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैश एंड पासबुक में जब डिफरेंस आ जाता है, तब इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब ये कैश बुक और पासबुक क्या है, बैंक रिकन। अब ये कैश बुक और पासबुक होती क्या है, सबसे पहले पासबुक, हम नॉर्मल लैंग्वेज में पासबुक हमारे पास कौन सी होती है, जो बैंक कॉपी होती है, जिसको बोला जाता है पासबुक इज a copy of customer's account। पासबुक क्या होती है, कॉपी होती है कस्टमर अकाउंट की। जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं, हमें पासबुक मिलती है बैंक से, उसको क्या बोलते हैं, पासबुक। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते भी हैं पासबुक। तो पासबुक क्या है, कस्टमर अकाउंट की कॉपी, जो कॉपी होती है उसको क्या बोलते हैं, पासबुक। कैश बुक क्या होती है, कैश बुक होती है जो बैंक के पास ही ऑलरेडी होती है। वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट होती है उसके कंप्यूटर में जितनी भी फीड की होती है, वो क्या होती है, सारी की सारी कैश बुक। कस्टमर के पास क्या आती है, कस्टमर के पास आती है पासबुक, सिर्फ उसको पासबुक मिलती है। पर ये सब प्रिपेयर कौन करता है, मैंने पहले बता दिया था, प्रिपेयर्ड बाय बैंक या कस्टमर बैंक। चाहे वो कैश बुक होगी या पासबुक होगी, दोनों कौन प्रिपेयर करता है, बैंक ही प्रिपेयर करता है। ये सब कुछ कौन प्रिपेयर करता है, बैंक ही प्रिपेयर करता है। अब हम अगर अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, जो हमारे पास पासबुक है, हम ऐसे नहीं है कि पासबुक में अपनी मर्जी से लिख देंगे क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, ये या डेबिटेड विद दिस, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, उसकी एंट्री को पास करवाते हैं, थ्रू मशीन हो गया या हैंड रिटन हो गया। वो क्या करते हैं, पूरी डिटेल्स जितनी भी होगी अकाउंट की, वो सारी की सारी उस पासबुक में शो हो जाएगी। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं लिख सकते। सेम चीज़ वही आ गया कि पासबुक क्या, कस्टमर अकाउंट की कॉपी है जो हमें मिलती है, बट ये प्रिपेयर भी कौन करता है, बैंक ही प्रिपेयर करता है। ये पूरी की पूरी चीज़ें, स्टेटमेंट, कैश बुक, पासबुक, ये सब प्रिपेयर कौन करता है, बैंक प्रिपेयर करता है, या कस्टमर बैंक बोलेंगे, वो प्रिपेयर करता है। हमारे पास सिर्फ क्या होती है, कॉपी होती है। अब अगर बाय चांस
हमने अकाउंट में पैसे डाले हैं या विड्रॉ किए हैं, वो उसकी एंट्री नहीं पास की गई है, हम क्या करते हैं बैंक के पास जाते हैं, वो क्या करता है उसको रिकनसाइल करता है सारे अमाउंट को, वो चेक करता है कि इस एंट्री, ये वाली एंट्री कोई मिसिंग तो नहीं होगी अकाउंट से। तो जब वो मिसिंग होगी है बाई चांस, जब वो चेक करके निकालेगा तो वो क्या प्रिपेयर करेगा, पूरी की पूरी बैंक की रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं BRS। ये कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। अब पासबुक में डेबिट बैलेंस मीन्स, डेबिट बैलेंस का मैसेज कब आता है हमें, जब पैसा विड्रॉ किया जाता है, माइनस जो बैलेंस को क्या करता है, डिक्रीज। डेबिट बैलेंस कब शो करेगा, जब बैलेंस क्या हुआ है, डिक्रीज। हमें फ़ोन में मैसेज आता है योर बैलेंस विद डेबिटेड अमाउंट दिस, मतलब आपका बैलेंस कम हो गया। क्रेडिट बैलेंस का मैसेज कब आता है, जब बैलेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज, बैलेंस बढ़ जाता है। योर बैलेंस विल बी क्रेडिटेड अमाउंट दिस, तो इसका मतलब बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज। इसमें क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक तो आ गया फुल फॉर्म बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की, और दूसरा क्वेश्चन क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू रिकनसाइल द स्टेटमेंट। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर BRS का क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आएगा यही पूछा जाएगा, प्रिपेयर्ड बाय बैंक या कस्टमर्स बैंक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम यही आता है क्वेश्चन, यही पूछा जाएगा BRS के रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सभी यहाँ से कंफ्यूज होते हैं बैंक और कस्टमर बैंक को लेके। ये कस्टमर नहीं प्रिपेयर करता है, बैंक ही प्रिपेयर करता है, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों प्रिपेयर होगा, जब डिफरेंस आ जाता है कैश बुक एंड पासबुक में। पासबुक क्या होती है, कॉपी होती है कस्टमर अकाउंट की। पासबुक में दो बैलेंसेस आते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स बैलेंस डिक्रीज होना, क्रेडिट बैलेंस मीन्स बैलेंस इंक्रीज होना। हमें फ़ोन में मैसेज आता है, डेबिट बैलेंस का कब आता है, जब बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, योर बैलेंस विल बी डेबिटेड। क्रेडिट का कब आएगा, योर बैलेंस विल बी क्रेडिटेड, मतलब बैलेंस इंक्रीज किया, आपका पैसा बैंक में अकाउंट में बढ़ गया। तो ये चीज़ें कुछ है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएगी। अगर आया क्वेश्चन वो आएगा प्रिपेयर्ड बाय वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय बैंक या कस्टमर बैंक, इसको लेके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये था हमारा छोटा सा टॉपिक था बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा।